आओ। यहाँ पे कोई रहता है? नहीं, ये तो मॉडल फ्लैट है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो, आओ आओ। तुम्हारे पिंडी में होते हैं ऐसे फ्लैट्स? होते होंगे, मैंने कभी देखे नहीं। कैसा लगा? अच्छा है। वैसे वो क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं भी घर चले दे रही। पीछे कहाँ बैठ रही हो? आगे बैठ। आओ। कितनी प्यारी लग रही है ना दुल्हन। माशाल्लाह शर्मा रही है तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। वाकई बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ दिखने में मिलती है ऐसी दुल्हन। वाकई।
अम्मी, वैसे नुसरत आपा ने जो आज जोड़ा पहना हुआ था कितना खूबसूरत था। हाँ, लेकिन जो जोड़ा तुमने रामीन के लिए बनाया ना, वो तो बहुत ही हसीन था। अगर तुम ना होती ना तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मैं क्यों ना होती, मुझे तो होना ही था ना। और तुमने चेंज नहीं करना। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों चेंज करोगी भाई, बहुत प्यारी लग रही हो, देखो अपने आप को। आदर ने तुम्हें देखकर क्या कहा? अरे वो क्या कहेगा इसे देखकर, वो तो बहुत शर्मीला है, ऐसा नहीं है मेरा दामाद। वो तो यही बताएगी ना। मनाल, तुम बहुत बिगड़ नहीं गई हो? तुम्हें पता है रामीन को देख के सब लोग क्या कह रहे थे? क्या? ये कह रहे थे कि ये बच्ची बहुत शर्मीली है। वो तो है। ऐसे आज़र बहुत लकी है कि उसे ऐसी हीरे जैसी लड़की मिल रही है। मैं चेंज करके आती हूँ। वैसे अम्मी, मैं सोच रही थी आप 1-2 हफ्ते रुक जाती, इकट्ठे शॉपिंग कर लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अब्बा का बहाना मत बनाएं। अब्बा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उन्हें मना लूंगी। नहीं, हम घर जाएंगे। क्यों भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? बस मुझे वापस जाना है। क्यों? बेवकूफ लड़की, तुम्हें नहीं पता यहाँ के बाजार पिंडी के बाजारों से लाख दर्जा बेहतर हैं। और फिर मैं भी तो यहाँ हूँ। अम्मी प्लीज आप मुझे घर वापस लेके चलें, मुझे यहाँ नहीं रहना। रामीन, क्या हुआ रामीन? आप ही प्लीज मुझे मत रोके। अच्छा बताओ मुझे क्या बात है, तुम्हारी बड़ी बहन हो ना, तो कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई भी बात आराम से बता सकती हो, बोलो। आप ही वो मना, बात सुनना सर। दोपहर में जरा रामीन से बात। मनाल तुम जाओ, मैं हूं ना इसके पास। क्या बात है, कोई मसला? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ये शादी के बारे में सोचकर परेशान हो रही है, और कोई बात नहीं। आंटी आप भी आइए, मुझे आप दोनों से बात करनी है प्लीज। मेरा फोन। रामीन बेटा, यहाँ ज़मीन पे कैसे सोगी? आराम से जाके अपने कमरे में सो जाओ बेटा। नहीं अम्मी, मुझे यहीं पे सोना है।
क्या हुआ भाई? मंगनी हो गई है ना, बस शादी की घबराहट शुरू हो गई इसे अभी से। मैं कह रही हूँ जाके अपने कमरे में सो, कह रही यहीं सोएगी। रामीन, जी अब्बू। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अब्बा। अरे यही तो मैं पूछे जा रही हूँ इससे मुसलसल, बस यही कह रही है कि उसे वापस जाना है। वापस जाना? तुम इस मंगनी से खुश तो हो ना बेटा? ये जिंदगी भर की बात होती है बेटा। अगर कोई ऐसी वैसी बात है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना अच्छा नेक और शरीफ घराने का लड़का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नुमैर का रिश्तेदार है वो। भाई नुमैर का रिश्तेदार है, नुमैर जैसा तो नहीं ना? मनाल कह रही थी कि बिल्कुल नुमैर जैसा है, बचपन से कॉपी करता आया है नुमैर को, और दोनों में बहुत दोस्ती है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। रात बहुत हो गई है, तुम जाओ आराम से सो जाओ। यही तो मैं कह रही हूँ इसे जाके आराम से अपने कमरे में सो जाए। यहाँ किस तरह से आराम से सो पाएगी? जब बच्ची यहाँ सोना चाह रही है तो तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो? सो जाओ बेटा आराम से, शाबाश। अब्बू, नुमैर भाई के पास मेरा फ़ोन है, आप वो ले आएंगे? अरे बेटा तो खुद जाके क्यों नहीं लेकर आ जाती? बेटा मैं ले लूंगा उससे, ले लूंगा फोन। तुम सो जाओ आराम से, शाबाश। अरे बेटा बहुत खूबसूरत है, इन सबका मैं क्या करूँगी? अम्मी तो कुछ भी नहीं है, आपको रामीन की शॉपिंग देखनी चाहिए जो इन्होंने की है। रामीन है का? पता नहीं। रामीन, रामीन, जी आपी। इधर आके देखो नुमैर ने क्या शॉपिंग की है तुम्हारे लिए। काम कर रही हूँ, अभी आई। काम को छोड़ो, पहले आके शॉपिंग तो देखो। इसको रख देना इसमें। ये देखो, ये भी लाए तुम्हारे लिए, कैसा लगा? आंटी को वो दिखाओ ना जो मैं उनके लिए लेकर आया। हाँ, ये देखिए, घड़ी है। अरे बेटा कितनी खूबसूरत है, इसे तो मैं रामीन के जहेज के लिए रख दूंगी। जी आप रामीन की फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए, इसके लिए तो मैं काफी हूं। अंकल का है वो जो मैं फोन लेकर आया हूँ अंकल के लिए, वो तो दिखाओ। हाँ, ये रहा। ये मुझे इतना डांट रहे थे कि पहली बार तुम्हारे अम्मा अब्बा आए घर पे और तुमने कोई तोहफा ही नहीं लिया इनके लिए। इसकी बात भी पक्की हुई थी, तो खैर अब ये खुद लेकर आए आपके लिए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन? बेटा मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है। क्यों इतना महंगा तोहफा खरीदा तुमने? बेहतर है इसे वापस कर दो। और हाँ, मोबाइल से याद आया, तुम्हारे पास रामीन का मोबाइल है, वो वापस कर दो बेटा। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ काम है मुझे। नुमैर रुको तो सही बेटा, क्या हुआ? कोई बात बुरी लग गई? कुछ नहीं आंटी, मैं तो आप लोगों को अपना समझ कर ये सब चीजें लाया, और तो कोई है नहीं मेरे लिए तो मेरे माँ बाप आप लोग ही हैं, और शायद अंकल ऐसा नहीं समझते। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो इनकी तबीयत खराब रहती है ना, बस इसीलिए बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। देखा, आपने नाराज कर दिया इसे। ठीक है, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की।
भाई आपने फोन लेने से मना जो किया है, बुरा लगा होगा ना इसे? ओके आंटी, कोई बात नहीं, लाओ मैं वापस कर दूँ। अरे अरे बेटा क्या कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं वापस करने की तुम्हें, हट जाओ। अब निकालो बेटा इसे, ये लो, इसे निकाल कर अपने अब्बा के लिए सेट करो। कल मैंने आपको हमेशा अपने अब्बा की जगह समझा। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये फील होता है कि आप हमारी शादी से खुश नहीं। बखुदा मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मनाल को खुश रखूं, उसे सब कुछ दूं, लेकिन अगर ये खुश नहीं है तो। नहीं नुमैर, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं आप जैसे शौहर। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। गजब खुदा का, उन्हीं के घर में बैठकर उन्हीं के दिए हुए तोहफों को बुरा भला कह रहे हैं। तौबा है, कितना बुरा लगा होगा। जरा सा तो ख्याल किया होता, कम से कम अपनी बेटी का ख्याल किया होता। क्या गुजरी होगी उस बेचारी के दिल पर। तौबा, इतना सा मुंह निकल आया था मेरी बच्ची का। अम्मी, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ, एक मोबाइल ही तो दिया था उसने, अरे ले लेते खामोशी से, कितना बुरा लगा होगा उसे। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बात कर लूंगा उससे, फिक्र मत करो। हाथ में आंसू निकल आए थे उसके। यही तो मैं हैरान कि इतनी सी बात पे आंसू निकालने की क्या जरूरत थी। लो सुन लो इनकी, अब इन्हें इस पर भी एतराज है। आपका तो हाल ही निराला है। अरे यहाँ पर रहेंगे ना तो मिनाल का दिल दुखाते रहेंगे। मेरा ख्याल से हम लोगों को चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पर रहकर उल्टी सीधी बातें करें। नफीसा, नफीसा, नाराज हो गई तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ को पता ही नहीं कि बेटी का बाप होना कितना मुश्किल काम। एक तरफ से संभालो तो दूसरी तरफ बिगड़ जाती है बात, दूसरी तरफ की संभालो तो पहली तरफ की बात बिगड़ जाती है। मैं अगर मजबूत होता ना बेटा, तो आज नुमैर का हाथ नीचे होता और मेरा हाथ ऊपर। दामाद का एहसान उठाकर मेरे हाथ बन गए हैं बेटा। रामीन बेटी, अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो ना तो मना कर देना, मेरी फिक्र न करना। जितनी उम्र मेरी लिखी है मैं उससे एक लम्हा भी ज्यादा नहीं जी सकूंगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? आप कैसे समझ गए अब्बा? बच्ची, बेटी का बाप हूं, मैं कैसे नहीं समझूंगा। हम वापस चले जाएंगे, मैं तुम्हारे ताया से बात करूंगा, मेरे बाद वो तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। लेकिन अम्मी, तुम्हारी अम्मी को बर्दाश्त करना होगा। उन्हें लोगों की पहचान नहीं है बेटा। फरिश्ते नुमा शैतान के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान शैतान नुमा फरिश्ते के साथ रहे। मनाल, ये देखो, इसके लिए तो लेस लेनी है और इसका दुपट्टा रंगवाना है। तो उसका दुपट्टा है कहाँ? दुपट्टा यहाँ तो नहीं है, नजर तो नहीं आ रहा। दुपट्टा तो मैं ऊपर रूम में ही भूल आई।
मैं ले आती हूँ ना। हाँ भाई, क्या है, कुछ कहीं जाने की तैयारी है? जी अब्बा, वो शादी की शॉपिंग करनी है ना, मैं जरा ले आऊँ दुपट्टा। अच्छा भाई, जो भी कुछ करना है जल्दी जल्दी कर लें, हमें 2-3 दिन बाद जाना है। मैंने नुमैर से कहकर टिकटें बढ़वा दी हैं। मुझसे पूछे बगैर? तो क्या करती, आपने भी तो हुक्म सादिर कर दिया था। अब देखे ना, शादी की शॉपिंग मैं अकेले मनाल के बगैर कैसे करूंगी? मनाल बेटा, यूं करो कि तुम रामीन की शॉपिंग कर लेना सारी, और हमें जाने दो बेटा। ओहो, रामीन के बगैर भी तो शॉपिंग नहीं हो सकती। बेटा अपनी माँ को समझाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे यहाँ बैठे बैठे मर गया तो मेरी डेड बॉडी ले जाना। नहीं, अल्लाह आपको ठीक रखे, आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, मैं आपकी टिकट करवा देती हूँ, शॉपिंग भी करवा लूँगी। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, अल्लाह तुझे हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरी मजबूरी है बेटा, मैं दामाद के घर में ज्यादा नहीं रहना चाहता। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अब्बा वापस जाना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे उनकी मर्जी। चले? अरे बेटा, तुम लेकर जाओगे हमें? जी, मैंने सोचा थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाए आपको। पहले शॉपिंग कराई जाए, फिर किसी अच्छी जगह खाना खिलाया जाए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना रामी? नहीं, रामीन यहीं रहेगी मेरे पास घर पे, और फिर नायला की भी देखभाल कर लेगी। नहीं अब्बा, नायला को तो बर्थडे पार्टी पे जाना है, मैं भी रास्ते में उसे छोड़ती भी जाऊंगी। मनाल, तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और वैसे भी हमने क्या करना है, मैचिंग तो लेनी है। रामीन को यहीं रहने दो, ये कैसे रहेंगे अकेले? ठीक है, फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। आप किसी और दिन रामीन को खिलवा दीजिएगा खाना। रेडी अम्मी? चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। चलें फिर कभी देखें, है ना, एक्सपेंसिव बहुत। हाँ शिराज, बोलो। वो मेरे अपार्टमेंट की चाबी तुम्हारे पास है? मेरे पास है, कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, अभी तो मैं नहीं आ सकता। मैं अपनी वाइफ और मदर इन लॉ को शॉपिंग करवा रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आना पड़ेगा। अच्छा चल, मैं कुछ करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कर। मनाल, वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स से शिराज के जो से पहुँचाने हैं, ना पहुँचाए तो बड़ा नुकसान होगा। तो आप ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ड्राइवर कैसे दे सकते हैं? काम करो, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं जाकर गाड़ी वापस भिजवा दूँ, ठीक है? हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं पेपर्स लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। बहुत ही खबीस आदमी है तुम। अच्छा तो जल्दी भिजवा दीजिएगा, हमारी ज्यादा देर का काम अब नहीं है। I love you, शिराज, I love you। वाह 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 वाह, रामीन मेरी बच्ची, फ्रेश हो गया मैं। अच्छा चलो बस करो, थक गई होंगी, आराम करो जाए। ठीक है, आप भी सो जाएं। ठीक है बेटा। रामीन, मेरे लिए कप चाय बना। रामीन मेरा सर दबा रही है, तुम चाय अपने लिए खुद बना लो। चाय बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। चाय बना ले, फिर आपका सर दबा देगी। रामीन चाय नहीं बनाएगी। मैं बहनोई हूँ इसका, मेरा हक है इस पर। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, तुम्हारा हक
सिर्फ अपनी बीवी पर है, उस पर जितना जी चाहे हक जताओ। आराम से, आराम से। आप बीमार हैं, आपका दिल कमजोर है, ज्यादा एग्जर्ट करेंगे तो हार्ट अटैक होगा। बैठिए बैठिए बैठिए। रामीन, तुम तो नहीं चाहती ना तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हो, है ना? मेरे अब्बा को कुछ नहीं होगा, मैं आप ही को फोन करती हूँ। क्या जरूरत है उन्हें तंग करने की? शॉपिंग कर रहे हैं, तुम चाय बनाओ ना मेरे लिए। छोड़े मेरा हाथ। हाथ छोड़ो रामीन का। मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो रामीन का, हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़ो इसका। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़ो इसका। छोड़े मेरा हाथ। चुप, छोड़ो हाथ छोड़ो। अपनी सेहत पे रहम करें, छोड़े मुझे। अब्बा को छोड़े मेरे। हाथ छोड़ो। मेरे अब्बा को छोड़े। कह रहा हूँ हाथ छोड़े छोड़ो। अब्बा को। छोड़ो हाथ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो। अब्बा, 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 अब्बा आपको क्या हो गया? अब्बा, अब्बा जी, अब्बा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब्बा, अब्बा। तुमने मेरे बाप को मार दिया, कातिल हो तुम मेरे बाप के। तुमने मेरे बाप को मार दिया, तुम्हें जान से मार दूंगी मैं, तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, कातिल हो तुम मेरे बाप के। तुमने मेरे बाप को मार दिया, तुम्हें जान से मार दूंगी मैं, तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कातिल हो मेरे बाप के, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। आंटी, आप खाइए ना खाना। आप हिम्मत नहीं करेंगे तो इन दोनों का क्या होगा? ये लीजिए, प्लीज शुरू करें। मनाल हेल्प करो मैं, तुम भी खाओ। रामीन, तुम खाना नहीं खा रही? चलो आओ, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ अपने हाथ से। चलो। बस मैं खा लूंगी। चलो बेटा तुम भी तो खा लो। बाद में आंटी, पहले आप लोग खा लीजिए। मैं खा लूंगा, मेरी फिक्र मत कीजिए आप प्लीज खाइए खाना। आंटी, सबका आखिरी वक्त आता है। शुक्र है ऐसे वक्त में आप लोग पिंडी में नहीं थे, यहाँ पर थे। वहाँ होते तो पता नहीं कैसे मैनेज करते। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो गया था। वहाँ मेरे ताया रहते हैं। ताया हैं, बहन बहनोई तो नहीं है ना, वो हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकते। आंटी, इद्दत खत्म होने तक आप यहीं हैं, बल्कि उसके बाद भी। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन अब्बा की ख्वाहिश थी कि हम अपने ताया के घर रहें। मगर तुम्हारे अब्बा ने तो इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। मुझसे जिक्र किया था,
अगर आज वो जिंदा होते तो आपसे भी यही कहते। हरगिज नहीं, वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी भाभी मुझसे कितनी नफरत करती है। मैं नहीं जाऊंगी वहां। अम्मी, हमारा वहां जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या हो गया तुम्हें रामीन? हमारे पास रहने में कोई प्रॉब्लम है? हाँ रामीन, क्या प्रॉब्लम है आने में? आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। रामीन, तुम्हारे अब्बा नहीं रहे तो तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा करो कि मुझे भी अपने बाप के साथ दफना दो। अरे नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको जिंदगी दे, अब आप ही हमारी सब कुछ हैं। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं रही किसी की। मेरे सर का ताज जो चला गया। ये बेटी है मेरी, जरा देखो किस तरह से बात कर रही है मुझसे। ठीक है भाई, ये चाहती है कि इसकी जिद के सामने कोई कुछ ना बोले। चले जाएंगे हम इसके ताया के यहाँ। ऐसी बातें कर रही हैं आप? तुम रामीन, आप बस मेरे ही पास रहेंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेंगी आप, ठीक है ना नुमैर? बस। खाना ले। चले ना नुमैर, आप ही खा। रामीन, ये कप रखाओ जरा। आप पढ़ लें, फिर साथ चलेंगे। पागल हो गई हो क्या? जाओ, जाकर किचन में रखाओ। आपके साथ जाऊंगी मैं अम्मी। तुम्हें किचन में जाने से डर लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है। तौबा है, नहीं जाओ। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, किचन में जाने से डर लग रहा है। कोई बात नहीं, पड़ा रहेंगे यहाँ पर। रख तुम खुद ही जाकर। कहाँ जा रही हैं? बाथरूम जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें आना है क्या? जल्दी आ जाइएगा। रानी, क्या बात है बेटा? मैं नहीं बता सकती अम्मी। क्यों नहीं बता सकती? बोलो ना बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी? अम्मी, उस दिन जब मुझे पार्लर जाना था तो नुमैर भाई मुझे वहां नहीं लेके गए थे, किसी फ्लैट में लेके गए थे। किसके फ्लैट में? उनकी कोई नई बिल्डिंग है, कह रहे थे कि उसका डिजाइन दिखाता हूँ। तो मुझे वो वहां लेकर गए। वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझसे बहुत गलत बात की। कैसी गलत बात? अम्मी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो अच्छा आदमी नहीं है। बताओ मुझे, क्या बात है, साफ साफ बताओ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती रामीन? साफ साफ बताओ मुझे, क्या किया उसने? किया तो कुछ नहीं अम्मी, लेकिन वो मेरे पीछे आके खड़े हो गए, ऐसे जैसे मुझे देख रहे हों। वो अच्छा आदमी नहीं है अम्मी। ओफो रामीन, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो तुम उस पर? अरे निहायत शरीफ आदमी है वो, तुम्हारी बहन के अलावा किसी को नज़र उठाकर नहीं देखता है वो। सोच तो लिया होता, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? अम्मी, वो मुझे फ्लैट में लेके गए थे। अरे दिखाने ले गया होगा तुम्हें। अरे तुम्हें छोटी बहन जो समझता है वो, और वैसे भी तुम उसके चचाजाद भाई की होने वाली बीवी हो। वो और से देख रहा होगा कि तुम उसके लायक भी हो या नहीं। आप ये समझ रही हैं कि मुझे वहम हुआ है? और नहीं तो क्या। देखो भाई, उसकी माँ को भी हाथ पकड़ के बात करने की आदत थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और वैसे भी हमारे सामने 10 मरतबा उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के बात की है। मंगनी में नहीं देखा था तुमने किस तरह से तस्वीरें खिंचवा रहा था? कभी इस कंधे पे हाथ रखता था, कभी इस कंधे पे। तो और जो अब्बा के साथ किया उन्होंने, वो क्या किया तुम्हारे अब्बा के साथ? बताओ, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं। तुम्हारे अब्बा नुमैर को अच्छा नहीं समझते थे, तुमने भी समझ लिया कि वो गलत है। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा मनाल के बाप थे। वो अगर आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आता ना तो भी कम था।
तुमने अपने बचपने में इतनी बड़ी बात कह दी और ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि अब्बा ठीक कहते हो। इतना ही बुरा लगता है नुमैर तो गई क्यों थी तुम उसके साथ? मुझे क्या पता था कि वो क्या करने वाले हैं। बस और दिमाग खराब मत करो मेरा, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चुप कर जाओ, जाओ जाके कप रख कर आओ। मम्मी बस ये कप उठाओ और जाके वहां रख कर आओ। आज़र, मुझे तुमसे मिलना है। वो भी बस चुप रहती है,